मोबाइल फोन एडिक्शन इन हिंदी 5 और 27 मिनट्स इतना टाइम एक एवरेज इंसान दिन में मोबाइल फोन पर स्पेंड करता है, जबकि यंगस्टर्स 5 और 42 मिनट्स स्पेंड करते हैं। तो अगर आप एक एवरेज इंसान हो तो अप्रॉक्सीमेटली आप अपने जिंदगी के 19,710 आवर्स सिर्फ फोन को ही दे रहे हो, यानी करीबन 821 दिन। और क्या आपको पता है कि किसी भी फील्ड में बेस्ट ऑफ बेस्ट लेवल में पहुंचने के लिए हमें उस स्किल को कितना टाइम देना पड़ता है? आई होप आपको ये नंबर याद होगा, और ये नंबर है 10,000 आवर्स। यानी अगर हम म्यूजिक में बेस्ट ऑफ बेस्ट बनना चाहते हैं, AR रहमान जितने लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें 10,000 आवर्स देने पड़ेंगे। बिजनेस में बेस्ट ऑफ बेस्ट बनना चाहते हैं, मुकेश अंबानी जितना, तो भी हमें 10,000 आवर्स देने पड़ेंगे। सचिन तेंदुलकर जितना बेस्ट बनना चाहते हैं, तो भी 10,000 आवर्स। चलो मान लेते हैं कि हम 4 आवर्स रोज देते हैं किसी स्किल पर 7 सालों के लिए, तो क्या आप जानते हैं कि कितने घंटे आप स्पेंड कर चुके होंगे? ये नंबर आता है 4,365,7,10,220 आवर्स, यानी हम बेस्ट ऑफ बेस्ट वाले लेवल में पहुंच गए होंगे। अगर हम 4 आवर्स 5 साल के लिए भी देते हैं, तो हम 7,300 आवर्स उस स्किल को दे चुके होंगे, और इसमें हमारे आसपास वाले मैक्सिमम लोगों को पता चल जाएगा कि हम अपनी स्किल में अबव एवरेज है और मास्टर लेवल तक पहुंचने वाले हैं। तो ऑब्वियसली अब सवाल ये आता है कि रोज आखिर फोन में 5:30 घंटे बिता ही रहे हैं, तो उतना ही समय हम किसी स्किल्स में डाइवर्ट भी तो कर सकते हैं और अपनी फील्ड में बेस्ट ऑफ बेस्ट बन सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये करना इतना भी आसान भी नहीं है। हम अपना सबसे ज्यादा समय फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इंटरनेट, ट्विटर और यूट्यूब पर स्पेंड करते हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर एलोन मस्क बोलते हैं कि सोशल मीडिया से हम बहुत दुखी हो जाते हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम पर लगता है कि लोग कुछ अच्छा ही लाइफ जी रहे हैं, जितनी कि वो जी भी नहीं रहे होते हैं। लोग अपनी इंस्टाग्राम में वो पिक्चर पोस्ट करते हैं जिनमें वो बहुत खुश लग रहे हो, या अपनी पिक्चर में इतनी फिल्टर यूज कर देते हैं जिससे वो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, जितने वो एक्चुअल में है भी नहीं। बहुत ही कम लोग जो अपनी पिक्चर में फिल्टर यूज नहीं करते, कम से कम ऐसी पिक्चर सेलेक्ट करके डालते हैं जिसमें लाइटिंग या एंजल की वजह से वो अच्छे दिखे होते हैं। अब होता ये है कि जब हम ये पिक्चर देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यार ये लोग तो इतने खूबसूरत है, खुश है, और हम ना खूबसूरत है और ना खुश है, तो इसका मतलब है कि मैं एक लूजर ही हूँ। जबकि एक्चुअली जिन लोगों की हम पिक्चर देखकर दुखी हो रहे होते हैं, वो खुद भी खुश नहीं है, और कई लोग जो बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे थे अपनी इंस्टा पोस्ट में, वही लोग रियल लाइफ में सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। अब एलोन बोलते हैं कि हैप्पीनेस, रियलिटी, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में तो सब वही है, एक कॉमन इंसान। लेकिन होता यह है कि औरों के साथ खुद को कंपेयर करके हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, और इसीलिए हम और दुखी फील करने लगते हैं। यानी इन शॉर्ट, सोशल मीडिया एप्लीकेशन और उनकी नोटिफिकेशन से टाइम वेस्ट तो हो ही रहा है, लेकिन एक्साइट भी बढ़ रही है, डेप्रिकेशन भी हो रहा है, हमारा पेशेंस भी खत्म हो रहा है, और असलियत में कोई सोशल होना ही नहीं चाहता। अगर हम किसी के साथ में बैठे भी हैं तो सब अपना फोन ही यूज कर रहे हैं। पर अब सवाल ये आता है कि हम इन ऐप्स को छोड़ क्यों नहीं पाते? सोशल मीडिया एप्लीकेशन में दुनिया के बेस्ट बिहेवियर साइकोलॉजी काम करते हैं, जो जानते ही कि किसी भी एप्लीकेशन को एडिक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। इसमें बहुत सी ट्रिक्स यूज होती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन बिहेवियर ट्रिक जो यूज होती है वो है सिग्निफिकेंस, यानी इम्पोर्टेंस। आइए इसे सिंपल शब्दों में समझते हैं। हर एक इंसान को इम्पोर्टेंस की फीलिंग चाहिए। ये फीलिंग हम लोगों के लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि फूड। आपको पता है कि मैक्सिमम लोगों का कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्यों फेवरेट बन जाता है? क्या वह इसीलिए था कि हमारा दिमाग उसी के लिए बना था? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ इसीलिए है कि हम बचपन में इस सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंस मिली थी। हो सकता ही कि हमने किसी सब्जेक्ट में 5 से 10 आवर्स दे दिए हो, और हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स ने बोला वाओ यार ये तो मैथ्स में तेज है, और हम खुश हो गए। फिर हमने मैथ्स में 40 से 100 घंटे और दे दिए।
अब बाकी क्लासमेट्स से हम ज्यादा टाइम दे चुके हैं मैथ्स में, इसीलिए हमारे टीचर ने हमारी तारीफ करना स्टार्ट कर दिया और हमको कॉन्स्टेंटली पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट मिलने लग गई और सबने कहा कि ये तो नेचुरली टैलेंटेड है। वैसे ही सबको इम्पोर्टेंस चाहिए किसी ना किसी तरीके से। कोई अच्छे कपड़े पहन के स्टाइल दिखा के इम्पोर्टेंस लेना चाहता है, कोई आईएएस का एग्जाम क्लियर करके इम्पोर्टेंस लेना चाहता है, कोई लोगों की सेवा करके सबके नजरों में अच्छा बनकर इम्पोर्टेंस लेना चाहता है, और ये सच्चाई है। इसलिए सोशल मीडिया साइट्स हमें सबसे आसान तरीका देना चाहती है इम्पोर्टेंस लेने का, और वो है लाइक और कमेंट्स। आप सच बताइए कि आप जितने भी फ्रेंड्स का पोस्ट लाइक किए थे उनमें से कितने लोगों की पोस्ट आपको एक्चुअल में अच्छी लगी थी? ऑब्वियसली हम में से मैक्सिमम का आंसर होगा बहुत ही कम। तो सवाल ये है कि हम खुद ऐसा क्यों सोचते हैं जब कोई हमारा पोस्ट लाइक करता है कि वो एक्चुअल में हमें लाइक करता है, और ये शायद हमें और सोशल मीडिया क्रिएटर लोगों भी पता है, लेकिन अब कुछ लाइक लेकर के आसानी से जब कुछ इम्पोर्टेंस की फीलिंग मिल ही रही है तो हम कुछ बड़ा काम करके इम्पोर्टेंस की फीलिंग क्यों ले? एनीवे, अब सवाल आता है कि इसका सलूशन क्या है। तो इसका एक ही आंसर है डोपामाइन डिटॉक्स, या जिसे हम कहते हैं कि डोपामाइन फास्टिंग। तो बेसिकली डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमिटर है, एक केमिकल है जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है जब भी हम कोई मजे वाले एक्टिविटी करते हैं। अब आप कहोगे ये तो अच्छी बात है। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। सोशल मीडिया से डोपामाइन लेने से प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया हमारी ब्रेन को डोपामाइन एंटिसिपेशन के लिए ट्रेंड कर रहा है, यानी हमें नोटिफिकेशन आएगी समवन लाइक योर फोटोग्राफ। अब आप देखना चाहते हो कि वो समवन कौन है। अब दोबारा से उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाओगे। जब ये बार बार रिपीट होगा तो हमारा ब्रेन ट्रेंड हो जाएगा कि नोटिफिकेशन के आने पर हमें खुशी तो मिलती ही थी, डोपामाइन रिलीज तो होता ही था। अब होगा ये कि जब भी नोटिफिकेशन की आवाज हमें सुनाई देगी तो नोटिफिकेशन को खोलने से पहले ही हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज कर देगा, और ये शायद कोई रिवॉर्ड भी नहीं होगा, और इस मूवमेंट में हमें एक पालतू जानवर की तरह ट्रेंड हो जाएंगे और इसे छोड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए डोपामाइन डिटॉक्स काफी लोग फॉलो करते हैं। यह एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो कहता ही कि हम कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी भी फन एक्टिविटी के लिए इन्वॉल्व नहीं होंगे, ना कि फोन, ना ही म्यूजिक और ना ही कोई हॉबी। इसमें हम ऑब्वियसली बोर फील करेंगे, और आइडिया ये है कि जब हम ये डोपामाइन डिटॉक्स करेंगे तो हम डोपामाइन थ्रेशहोल्ड वैल्यू को कम कर पाएंगे और बोरिंग चीजें भी हमें अच्छी लगने लगेंगी। ऑब्वियसली इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग ये सवाल पूछते हैं ये कितनी देर तक करना चाहिए। वैसे तो आप इसे व्रत या फास्टिंग कंसिडर कर सकते हैं, फन एक्टिविटी, और हफ्ते में एक दिन डोपामाइन फास्टिंग कर सकते हैं, पर ईमानदारी से जिन लोगों का काम डिजिटली ही चल रहा है उनके लिए एक दिन इन चीजों से ऑफ रहना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए हम 1 से 2 आवर्स भी इसे रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, मैं डोपामाइन डिटॉक्स को डीप वर्क की तरह कंसीडर करता हूं, यानी हम जब भी कोई हाई इंटेंसिटी टास्क करने वाले हैं तो उस वक्त अपना इंटरनेट बंद कर दो 1 से 2 घंटे तक, क्योंकि 1 से 2 आवर्स के बाद हमें वैसे भी ब्रेक चाहिए होती है, तो उस वक्त हमें नोटिफिकेशन या और कुछ देख सकते हैं। ऑब्वियसली किसी भी चीज को चेक करने के लिए हमें फीडबैक चाहिए कि हम कितना टाइम फोन में स्पेंड कर रहे हैं और फोन में क्या क्या कर रहे हैं, ताकि हम अपने को इम्प्रूव कर सके। तो उसके लिए बहुत सी एप्लीकेशन अवेलेबल है, जैसे कि योर आर, स्क्रीन टाइम, माई फोन टाइम और बहुत सारे, जिसे यूज करके हम फीडबैक ले सकते हैं। अब कई लोगों को ये आइडिया अजीब सा लगेगा कि फोन से छुटकारा पाने के लिए फोन्स एप्लीकेशन यूज करना, ये क्या आइडिया हुआ, लेकिन यह रियलिटी है। अब हम खुद फिजिकली स्टॉप वॉच लेकर उस टाइम को तो मीगर नहीं कर सकते।